एफडी में गारंटीड रिटर्न मिलता है और पैसे सेव भी रहते हैं। ये सोचकर तमाम लोग इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन सही मायने में 100% तो फिक्स डिपॉजिट में भी आपका पैसा सेव नहीं होता। थोड़े बहुत जोखिम इसमें भी होते हैं। एफडी से जुड़ी ऐसी ही और भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में बैंक खुद इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म तक नहीं करते। आइए जानते हैं ऐसी वो 5 बातें जिनके बारे में आपको एफडी में निवेश करने से पहले पता होना चाहिए। कितना सुरक्षित रहता है आपका पैसा? वैसे तो एफडी में पैसे सुरक्षित नहीं होते हैं, लेकिन अगर बैंक किसी कंडीशन में डिफॉल्ट कर जाए तो इन्वेस्टर्स का सिर्फ 5 लाख तक डिपॉजिट ही सेफ रहता है, क्योंकि DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंक डिपॉजिट पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की गारंटी देता है। ब्याज पर टैक्स। एफडी पर मिले इंटरेस्ट पर सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। ITR फाइल करते समय एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट को इनकम के तौर पर काउंट किया जाता है, जबकि आजकल ऐसी तमाम स्कीम्स है जिन पर आपको एफडी से बेहतर ब्याज मिल जाता है और टैक्स में छूट भी मिल जाती है। जब भी आप कोई एफडी करवाते हैं तो इस पर पूरे टेन्योर तक इक्वल इंटरेस्ट भी मिलता है, उससे 1 रुपया भी आपको ज्यादा नहीं मिलता। ऐसे में लॉन्ग टाइम के लिए एफडी करवाने पर कई बार नुकसान भी हो जाता है। अगर इस बीच बैंक इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी करे तो भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इसके बाद आपको ब्याज पर टैक्स भी देना पड़ सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी। अगर आप एफडी को समय से पहले तोड़वाते हैं तो इस पर प्री मैच्योर पेनल्टी देनी पड़ती है। आमतौर पर ये पेनल्टी 0.5% से 1% के बीच होती है। अगर आपने किसी टैक्स सेविंग एफडी में निवेश किया हुआ है तो आप इसको 5 साल की ड्यूरेशन से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपको टैक्स में छूट नहीं मिल पाती। एफडी से बेहतर मौजूद हैं ऑप्शंस। एफडी पर आज के समय में 6 से 8% के बीच इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में बाजार का जोखिम जरूर होता है, लेकिन अगर आप इसमें SIP के जरिए निवेश करते हैं तो ये जोखिम काफी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में लोगों को 15 से 20% भी रिटर्न मिलते देखा गया है।